मैं रुपिंदर कौर, स्वागत है आपका इजी लाइफ तड़का में। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसा केक जो शायद ही आपने कभी खाया होगा। आज मेरी बहू का बर्थडे था तो मैंने सोचा कि एक यूनिक सा केक बनाएंगे जो शायद ही आपने कभी खाया होगा, जिसमें ना मैदा होगा, ना आटा होगा, ना सूजी होगी, ना कोई क्रीम होगी और ना ही बेकिंग सोडा और ना ही कोई इनो जूस होगी। तो केक बनेगा बहुत ही डिलीशियस। और केक बनाते वक्त मेरे से एक गलती भी हो गई थी। आपने देखना कि मैंने क्या गलती की है। वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बताऊंगी कि मेरे से क्या गलती हुई है। तो हमने लिया है दूध को बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद इसको फटाया है। मैंने नींबू से फटाया। आप चाहे तो सिरका भी डाल सकते हो, चाहे तो खट्टा दही पड़ा हो तो उसको भी इसमें डाल सकते हो। दूध फट जाएगा, दूध और पानी अलग हो जाएगा तो इसका पनीर बन जाएगा। कई लोग इसे शहना भी कहते हैं। तो इसको अब हम अलग करेंगे, पानी को और पनीर को। तो ऐसे इसे किसी दूसरी बर्तन में छन्नी लेकर हमने इसे छाना है। आप चाहे तो इसे कॉटन के कपड़े से भी निकाल सकते हो पानी। तो देखो सारा पानी निकल गया है। तो अब हम इसको धोएंगे, इसको वॉश करेंगे ताकि जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाएगा। 3-4 बार इसको धोएंगे तो इसका सारा खट्टापन नींबू का निकल जाएगा। तो अब हम लेंगे दूध, इसको उबालना है। इतना उबालना है कि जे आधे से भी ज्यादा कम मात्रा में रह जाए, इतना इसको उबालना है। तो इसमें लिया है हमने 3 पैकेट दूध का लिया है। तो इधर हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से ले सकते हो और उसको रोस्ट करना है और बिना घी के ही रोस्ट करना है। इसमें घी भी नहीं हम यूज करेंगे, एक भी बूंद घी की नहीं यूज करेंगे। तो ऐसे ही इसे ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम को स्लो रखना है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट जल ना जाए। ऐसे हल्का सा रोस्ट करने से इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। जो नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखो दूध हमारा आधा रह गया है जितना हमने डाला था। तो इधर हम केक टिन को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने बटर पेपर को काटा है और इसके बेस में लगा दिया है। तो दूध हमारा उबलने लगा है, अभी आधे से भी कम मात्रा में रह गया है। इसका खोआ नहीं बनाना है, इसको जैसे कि रबड़ी होती है इतना पतला रखना है, खोआ नहीं बनाना। तो देखो जो पनीर से सारा पानी निकल गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसी टाइम आपने इसमें चीनी भी डालनी है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वह ऐसे भी खा सकता है क्योंकि दूध में भी बहुत मिठास होती है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। मैंने चीनी डाली थी मगर उसकी वीडियो नहीं बनी मेरे से, तो मैंने इसमें चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हो। तो देखो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। तो फ्लेम को बंद कर दिया है। इतनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ज्यादा पतला भी नहीं करना, ज्यादा हार्ड भी नहीं करना। तो केक टिन में हमने घी लगा दिया है बटर पेपर पर और साइड में भी घी लगा दिया है। तो अब इसको सेट करेंगे, इसमें डालेंगे और इसको सेट करेंगे। इसमें किसी ओवन की जरूरत नहीं है, कोई स्टीम की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही इसे बनाएंगे और बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करते हो या सब्सक्राइब भी करते हो तो मेरे को हौसला बड़ा बढ़ता है और कोई अच्छी रेसिपी और बनाने का हौसला बढ़ता है। तो ऐसे इसे टैप करना है 2-3 बार ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अब हम ड्राई फ्रूट डालेंगे इसमें, इसकी गार्निश करेंगे। इसमें हमने थोड़ी सी खसखस डाली है, उसको भी रोस्ट किया है। बहुत ही क्रिस्पी लगेगी और टेस्टी लगेगी। थोड़े से दाने इसमें खसखस के डाले हैं जो कि टेस्ट को और भी बढ़ाते हैं। देखो जो खसखस ली है ये भी इसमें डालेंगे। बहुत ही टेस्टी केक बनेगा, आप एक बार ट्राई जरूर करें। और डायबिटिक पेशेंट तो खा सकते हैं क्योंकि इसमें आप चाहे तो मीठा भी नहीं डाल सकते।
ऐसे ही बहुत मीठा लगेगा, दूध में मिठास होती है। तो इसको फॉयल पेपर से कवर करेंगे और अच्छी तरह से साइड में कवर करेंगे इसको। तो अब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हो और 2-3 घंटे में वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। हमने फ्रीजर में रखा है क्योंकि हमने जाना है और जल्दी इसे सेट करना है, ठंडा करना है। तो ये पैन में जो लग गया था दूध का, खोए का जो साइड में, इससे हमने उतार लिया है। तो इसका भी हम यूज करेंगे। इसका हम केक में जो गार्निश करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे व्हाइट चॉकलेट होती है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा, क्योंकि व्हाइट चॉकलेट भी दूध की ही बनती है। और ऐसे लगेगा कि दूध को ग्रेट किया है, व्हाइट चॉकलेट को ग्रेट किया है, और वही टेस्ट आएगा। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो हमने फ्रीजर से निकाल दिया है केक को। हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो गया है और सेट हो गया है। आधा घंटा लगा और बिल्कुल सेट हो गया है। फ्रीजर में ज्यादा टाइम नहीं रखना, फ्रिज में आप रख सकते हो। फ्रीजर में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रखना, नहीं तो ज्यादा जम जाएगा। तो देखो ऐसे हमने नाइफ से इसे साइड से उतारा है। यहीं पर हमने गलती की है। अगर हम बटर पेपर को पूरा बाहर तक लाते, किनारों तक लाते और फिर केक डालते और निकालना बहुत आसान था। और ऐसे ही बटर पेपर को उठा लेते और केक जल्दी से निकल जाता। और यही पर हमने गलती की थी। आप अगर बनाना हो तो आपने बटर पेपर पूरा बाहर तक निकालना है और उसके किनारों तक निकालना है और फिर उसमें केक डालना है। और देखना निकालना कितना आसान हो जाएगा। ऐसे ही बटर पेपर को उठाएं और केक बाहर आ जाएगा। और ये है चेरी, चेरी से हम गार्निश करेंगे। आप अपने हिसाब से जैसे भी मर्जी इसको गार्निश कर सकते हो। तो देखो कितना अच्छा और देखने में भी सुंदर ये केक बन गया है। और ये हमने जो चूरा निकाला था पैन के अंदर से, ये वही है। इससे भी हम गार्निश करेंगे केक की। ये इसका टेस्ट बिल्कुल ही व्हाइट चॉकलेट जैसा ही लगता है। तो ये हमने बना लिया अपने बहू के बर्थडे पर केक, एक अलग सा यूनिक सा केक। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा ये मेरा केक, यूनिक सा केक कैसा लगा। थैंक यू।